आज पूरा देश कह रहा है जय हो। देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस जो मना रहा है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस पर 2 परेड निकाली जाएंगी। एक परेड जो बस सबसे थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसमें पूरी दुनिया हिंदुस्तान की सैन्य ताकत, हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखेगी। और जब राजपथ पर यह सरकारी कार्यक्रम, आधिकारिक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर आप किसानों की ट्रैक्टर मार्च देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस गणतंत्र दिवस की परेड पर है। गुरुदेव जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आप छेड़ रहे थे, हमने पिछली साल भी ये डिबेट की थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस परेड की जरूरत क्या है, कहते हैं इतना खर्चा होता है, क्या होता है इससे, क्यों जरूरी है? देखिए मानक, कोई राष्ट्र, समाज या लोगों का समुदाय हो और हमारे जितना बड़ा राष्ट्र हो, जो एक पूरा एक तरह से एक महाद्वीप है, वो अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी ताकत को दिखाने का जरिया ढूंढता रहता है। और आज के युग में जब होड़ लगी है देशों में, और विशेषकर एशियाई देशों में अपने को आगे से आगे पहुंचाने की, तो उस समय ये मौके होते हैं जिनका अवसर हर देश तलाशता है। और ध्वज और राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, ये सब वो प्रतीक होते हैं अपने इतिहास को याद करने के, अपने आज को और अपने आगे को, भविष्य को ये समझने के, अपनी वर्तमान पीढ़ी, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, तीनों को एक साथ बिठाकर इस बात का अवलोकन करने के लिए कि हम कहाँ थे, कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए और हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है। ये सब वैसे तो प्रतीक जिनको कहते हैं ये बेजान होते हैं, पर हो सकता है निरर्थक भी कोई कह सकता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ताकत जो देश की होती है उसका प्रमाण खाली सैन्य ताकत नहीं होता, जो कि आज हम काफ़ी तादाद में हम इस परेड में देखते हैं, हर साल, आज भी देखेंगे। लेकिन ये प्रतीक होते हैं जो आपको अपने देश में गर्व करने का, अपने आप में गर्व, गौरवान्वित महसूस करने का मौका देते हैं। और ऐसे मौके गंवाना तो बड़ी गलती हो। हाँ, नहीं सोचिए ना, कोमोडोर साहब आप ही बताइए, कोमोडोर राय, कोई तो वजह होगी ना कि कोरोना काल में देखिए सारे के सारे बाकी कार्यक्रम कितने ज्यादा उन पर असर पड़ा है, लेकिन ये जो फैसला कि हम परेड तो करेंगे, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जरूर होगा। और हमने देखिए चीफ गेस्ट के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया। वो अलग बात है कि उनके देश में हालात इतने खराब हो गए कि वो नहीं आ पाए, लेकिन हमने फिर भी पूरी ताकत लगा दी कि ये कार्यक्रम हर साल की तरह होना चाहिए। कुछ एक चीजें अलग होंगी, नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी 80-90%, 80-90% वही कार्यक्रम होगा 26 जनवरी पर, आज जो हर साल होता है। कोई तो वजह होगी कि हमने कोरोना काल में भी, मुश्किल हालात में भी इस कार्यक्रम को करने में पूरी ताकत लगा दी। मेरे तरफ से ये मैं बोल सकता हूं आपको, ये मैं बता सकता हूं आपको कि ये परेड हमारे मोराल के लिए, हमारे हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 105 बच्चे होंगे प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने सीबीएसई में पद पाए हैं, हाई डिग्री पाई है, उनको क्या खुशी होगी। और हर एक सर्विस का परेड उनका कर्तव्य है, तो स्टैंडर्ड ऑफ परेड ऊपर हो जाता है। और ये परेड तो पूरी दुनिया देखती है यूट्यूब पे। और देखिए दूसरी बात, बच्चे हैं इस नेशनल सर्विस, नेशनल कैडेट को, एनएसएस, बच्चे भी हैं। और एक महिला फाइटर पायलट एयरफोर्स की है। अब नेवी कहाँ बताएगा आपको राजपथ पे कि हमने एक एलसीए लैंड कर दिया विक्रमादित्य पे। तो देखिए ये जो खर्चा है थोड़ा है, लेकिन उसका फायदा, और भारत ने अपनी हिम्मत दिखाई है कि भाई हाँ, कोरोना चल रहा है, महामारी है। अब लद्दाख में देखिए हमारे जवान 35,000 के करीब 20,000 30,000 खड़े हैं हमारी हित के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। चीन ने जो किया, गलती किया, बांग्लादेश को हम बुलाए हैं, आइए हमारे परेड में। तो देखिए ये जो मैसेज जा रहा है, द मैसेज इज स्ट्रॉन्गर देन द परेड। हाँ एग्जैक्टली, और बिल्कुल सही है ना
जनरल चतुर्वेदी, एक थोड़ा नॉर्मलसी का भी एहसास होगा ना पूरे देश को, जब इस तरह का इवेंट जो हर साल होता है, जिसमें आप हर हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है, हम भारत के लोग, हमारा संविधान शुरू ही ऐसे होता है, तो एक नॉर्मलसी का एहसास भी तो होगा। जी बिल्कुल, देखिए एक पुराना शेर है, अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो ये डरने से कोरोना से क्या होगा। ये दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि हमें इससे कोरोना से लड़ना है और हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे जो ये एक एक्सप्रेशन है हमारी ताकत का, ये एक्सप्रेशन है हमारी विल का, ये एक्सप्रेशन है हमारे दृढ़ निश्चय का कि हम निरंतर तरक्की कर रहे हैं। हमारी आत्मनिर्भरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो कि 105 बच्चे जो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे, वो ये उनको आप सोचिए उनके मोराल पे क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश का जो 105 आदमी यहाँ पे आए हैं, आज वो देखेंगे जबकि उनका दस्ता यहाँ आएगा तो उनको पता चलेगा कि हमारे जो साथ कौन खड़ा हुआ है। तो ये एक जो दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि नहीं जी, हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। और चीन को और पाकिस्तान को एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान जो अपने एक पार्क को भी गिरवी रख रहा है, और चाइना जहां की आज उनके 88 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज उनमें कोरोना के लिए पूरा लॉकडाउन हो रहा है। और हम लोग जो है किस तरीके से ताकत के साथ इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। और ये एक रिट्रेशन का टाइम है। इंडिया का जो रिपब्लिक बना है, ये 72 साल पहले एक नेशन स्टेट बना है, और ये हमको हर साल करना चाहिए, जिससे कि दुनिया को मैसेज जाता है, हमारे अपने लोगों में एक रिएश्योरेंस जाती है। तो मेरे हिसाब से तो इसका होना बहुत जरूरी है, और देश के लोगों को एक मैसेज जाता है कि देखो तुम्हारी फौज कितनी मजबूत है और तुम्हारे हितों की सुरक्षा करने के लिए कितनी तैयार, पूरी तरह से रेडी है। बिल्कुल सही है। एक और चीज नहीं होगी इस बार, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर विवाद शुरू हो जाता है। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, लेकिन पहले होगी गणतंत्र दिवस की परेड, आधिकारिक कार्यक्रम, फिर होगी किसानों की ट्रैक्टर मार्च। हालांकि पुलिस ने, सरकार ने परमिशन दे दी है, इस पर खूब बहस भी हो रही है, पॉलिटिकल इशू भी है, लेकिन फिर भी जय जवान जय किसान एक साथ। गुरदेव सिंह जी, देखकर इस पर कुछ विचार हैं आपके? देखिए, ये राजनीति एक तरफ छोड़िए, लेकिन जब कोरोना काल में देश की बात करें तो एक तरफ तो सैनिक चारों तरफ देश के, चाहे वो थल सैनिक हो सियाचिन की ऊंचाइयों पर या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर्स पर चीन के सामने, इधर पाकिस्तान, दूसरी तरफ हमारी सैन्य वायुसेना आकाश की ऊंचाइयों पर देश की रक्षा करते हुए सन्नद्ध हर समय। कितनी बेसेस हैं जिनसे 24 घंटे 15-20 सेकंड के नोटिस पर हमारे फाइटर जेट्स, जिनमें अब राफेल भी शामिल हुआ है, वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं दुश्मन के गलत इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और तीसरी तरफ हमारी नौसेना, जिसने अपना कमाल पहले कारगिल की लड़ाई के समय और बांग्लादेश की लड़ाई के समय जो तैयार थी, और उसने कारनामे भी अपने दिखाए। तो एक तरफ तो सैनिक चारों तरफ से देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान अन्न उगाकर और खेती करके इस कड़क सर्दी में भी, कोरोना काल में भी वो देश को खाना खिला रहा है, देश का अन्नदाता है, जो कि सब राजनेता भी मानते हैं। तीसरी तरफ वो कार्यकर्ता हैं, वो वर्कर हैं, वो टेक्नीशियंस हैं, मजदूर हैं, जो अपने घरों को छोड़कर, जिन्हें आपने कोरोना काल में देखा हज़ारों मील दूर से उन्हें पैदल जाना पड़ा, लेकिन वो अपना काम उन्होंने नहीं छोड़ा। अपने कारखाने उन्होंने, जैसे ही लॉकडाउन हटा, उन्होंने उन कारखानों को चलाना शुरू कर दिया। रेलें चलती हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, ये न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, न्यूज़ 24, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब की तरफ देखिए। देश रुकता नहीं है, और यही बताना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बिल्कुल तो सही। यही देश की एकता को बताता है कि हम परेशानियों में रहेंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहेंगे। बिल्कुल, और यही एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है। बिल्कुल सही है। जनरल सिवाच, मैं चाह रहा हूं एक कमेंट तो इस पे करिएगा, जय जवान और जय किसान पर 2 तस्वीरें आज एक साथ दिखाई देंगी। और दूसरा, जनरल सिवाच, जरा ये भी बताइएगा, आज जो हमारी फौजी ताकत हम दिखाएंगे दुनिया को, सबसे ज्यादा पैनी नजर
कौन से देश की होगी आज हमारी गणतंत्र दिवस की परेड पर? जनरल सिवाच। देखो मानव, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हम जो मिलिट्री पावर नहीं दिखा रहे, हम नेशनल पावर दिखा रहे हैं। उसके अंदर मिलिट्री भी एक हिस्सा है, उसके अंदर आपकी इंडस्ट्री भी दिखा रहे हैं, आपकी बाकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी साइबर है, आपकी स्पेस है, आपका और बिल्कुल जो माइट है भारत का, वो सारा नमूने के तौर पे दिखाया जाता है झांकियों के दर से। तो एक प्रकार से उभरता हुआ भारत है। और जो आपने बात बताई कि क्या आज की तारीख में किस देश को लगेगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, वो तो मुझे पता, सबको पता है कि चीन और पाकिस्तान को पसीना आ रखा है। और देखो भारत ने क्या करके दिखा, जो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने बड़े से बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया। जिस प्रकार से कोवैक्सीन और कोविशील्ड बढ़ा ली, जो कोवैक्सीन जो हमारी भारत बायोटेक ने खुद ही मैन्युफैक्चर, खुद ही प्रोड्यूस की, भारत एक उन देशों में खड़ा होगा जो कि आज वैक्सीन बना सकता है। और उसके साथ जो कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, और भारत एक ऐसा देश होगा जो कि अपने ही नहीं, जो नेबरहुड फर्स्ट आपको बांग्लादेश के अंदर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सेचेल्स में आप भेज रहा है। तो देखो भारत जैसी जो ये दर्शाता है आज की ओवरऑल स्टेज पे भारत उभर के आया है, ऐसा देश जो कि मानवता का ध्यान देता है। तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। आज की तारीख में चीन का कोई भी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर लगा है चीन के वैक्सीन लेने से, वो भी भारत का लेना चाहेगा मगर किस मुंह से बोले। तो ऐसी हालात में ये दिखाना बहुत जरूरी है कि भारत की माइट क्या है। देखो आज के दिन क्या होता है, हमें फख्र होता है अपने भारत की नेशनल पार्क का, हमें फख्र होता है भारतीय होने का, और ये जरूरी है हर साल हमें फील हो। वो हमारे को एक प्रकार जोश दिलाता है कि हम और आगे बढ़े। और एक प्रकार जिस प्रकार से भारत एक गुलदस्ता है, कितने उसके अंदर धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, फिर भी मिलके एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये एक प्रकार वर्ल्ड के लिए मिसाल है। तो बहुत अच्छी बात है जिस प्रकार से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और भारत एक उभरती हुई पावर है, ये सब समझ गए। देखो इसमें मैं दोबारा यही बताऊंगा, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी आज दिखाई है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या बाकी जो पावर है, अमेरिका देखो अपने ही लोगों को दे रहा है वैक्सीन, या देखो रूस देखो, या चीन देखो, या बेच रहे हैं। ये एक भारत देश है जो कि फ्री दे रहा है उन देशों को जिनकी बात कर। ब्राजील ने एक एयरक्राफ्ट भेजा, उसके अंदर हमने ये कोविशील्ड जो थी वो वैक्सीन भेज दी। तो ऐसा देश जो उभरता है, मानवता का ध्यान देता है, डेमोक्रेटिक है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये काबिले तारीफ है। और ये सर एक अपडेट अपने दर्शकों को जरा दे दूं, एक सेकंड रुकिएगा। टिकरी बॉर्डर से हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान भी करती हैं। हालांकि पुलिस ने, जैसा मैंने पहले बताया, किसानों को 3 बॉर्डर से परेड निकालने की, मार्च निकालने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके बावजूद टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर किसान दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली के अंदर घुसते हुए आपको ये किसान दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हालांकि दिल्ली पुलिस से परमिशन शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की किसान संगठनों को मिली, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर टिकरी बॉर्डर से किसान दिल्ली के अंदर घुसते हुए, और उसी समय ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब पता नहीं अति उत्साह में हो रहा है या क्या हो रहा है, पर ऐसे में जब गणतंत्र दिवस की हमारी परेड शुरू होने वाली है, ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से लगातार किसान संगठनों को यह समझाया जा रहा था कि देश की आन बान और शान का मसला होता है गणतंत्र दिवस की परेड। इसीलिए आपका जो विरोध है, आपकी जो ट्रैक्टर रैली है, वो किसी भी तरह से इस परेड में बाधा न डाले, ये आप सुनिश्चित करिएगा। इसीलिए आपको ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत भी दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड तोड़कर किसान दिल्ली में घुसते हुए परेशान करती हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौट रहे हैं।